हेलो दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे आप ITR 4 फाइल करेंगे बिजनेस इनकम के लिए न्यू टैक्स रेजिम में, जहां पे 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। कोई डिडक्शन नहीं, कोई एग्जाम्पशन नहीं, ना ही कोई फॉर्म फाइल करना है आपको। ITR 4 फाइल करना होगा। इसके अलावा जो फॉर्म 10IEA है वो भरने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सी आप अपनी इनकम दिखा के, बिजनेस इनकम 7 लाख तक की इनकम दिखा के टैक्स फ्री एग्जाम्पशन का फायदा उठा सकते हो, यानी 7 लाख पे कोई टैक्स नहीं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा, तो चलिए समझेंगे। बने रहे वीडियो के एंड तक। और जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। ITR 4 कैसे फाइल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, बिजनेस इनकम का केस सेक्शन 44 AD में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर, जहां पे अपनी सेल का या टर्नओवर का 6 या 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करके ITR को फाइल कर सकते हैं। आज बताने वाला हूं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो सबसे पहले फाइल नाउ पे जाना है, 25-26 लेना है। ऑनलाइन फाइल करेंगे क्योंकि ऑनलाइन का ऑप्शन आ चुका है। ऑनलाइन पे क्लिक कर दिया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप क्या है, इंडिविजुअल है, HUF है या अदर है। ITR 4 कौन कौन से केस में फाइल हो सकती है। एक इंडिविजुअल कर सकता है, एक HUF कर सकता है, एक पार्टनरशिप फॉर्म अदर देन LLP, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को छोड़ के बाकी और सब कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। ITR 4 सेलेक्ट कर लिया, प्रोसीड विद ITR 4। देखो यहाँ पे पॉपअप में बोलता है कि न्यू टैक्स रेजिम डिफॉल्ट है इस ईयर से, हालांकि पिछले साल से डिफॉल्ट हो गया था। न्यू टैक्स रेजिम डिफॉल्ट हो जाएगा। डिफॉल्ट होने के कारण आपको यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम के अंदर डिडक्शंस नहीं मिलती। कौन सी डिडक्शन? 80C से लेके 80U तक की कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में रहते हो तो। सो ये 3 स्टेप्स है, 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा ITR 4 के लिए। पहले स्टेप में वैलिडेट, दूसरे में कंफर्म, तीसरे में वेरीफाई। मैंने आपको बताया था ITR 4 एक इंडिविजुअल कर सकता है, एक HUF और एक फर्म अदर देन LLP, इनको छोड़ के, जिनकी इनकम 50 लाख तक है। मतलब 50 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, टोटल इनकम, तब तो कर सकते हो। 50 लाख से क्रॉस हो गया तब आपको ITR 3 में जाना पड़ेगा, क्योंकि 50 लाख से क्रॉस होते के साथ ही बैलेंस शीट की डिटेल देनी पड़ जाती है। ठीक है, आप अपनी इनकम ITR 4 के अंदर अंडर सेक्शन 44 AD, 44 ADA और 44 AE के अंदर दिखा सकते हो। 44 AD आज की वीडियो में बता रहा हूँ, आगे की वीडियो में 44 ADA, 44 AE बताऊंगा। ADA किसके लिए होता है? प्रोफेशन के लिए, और AE होता है गुड्स कैरिज व्हीकल्स के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए होता है। ठीक है, साथ ही साथ ITR 4 के अंदर आप अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिखा सकते हो, जो कि इस साल से एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि 1,25,000 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा सकते हो। दूसरा, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक होती है तो भी दिखा सकते हो आप। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। ITR फाइलिंग करने के 3 रीजन है जो कि आपको देना पड़ेगा, 3 में से कोई एक, कि किस वजह से फाइल कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो इस वाले ऑप्शन को लेंगे। दूसरा, अगर आप इनकम टैक्स के सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो को, कंडीशंस को फुलफिल करते हो, उसकी कंडीशन को, तो आप दूसरा वाला टिक करेंगे। इसके अलावा अदर करेंगे। इसके कंडीशंस क्या होते हैं? सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो का कंडीशन क्या क्या है? कंडीशन ये है पहला कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर का मतलब पिछले साल, जिस साल की आप ITR कर रहे हो उस साल में करंट अकाउंट के अंदर एक या एक से अधिक करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट किया है तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। या फिर फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया है तो एप्लीकेबल हो जाएगा। या फिर 1 लाख रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कंजप्शन किया है तो एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा कोई और अदर रीजन है जो कि प्रिस्क्राइब्ड है 7th प्रोवाइजो के अंदर, 139 सब सेक्शन 1 के अंदर, वो है तो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मेरी यहाँ पे पहली वाली कंडीशन को मैं फुलफिल कर रहा हूँ, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से मेरी ज्यादा हो गई है इनकम, इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। आप चाहे तो अदर वाले पे भी टिक कर सकते हो अगर नहीं समझ में आता है तो। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं ये बोल रहा है कि आपको ITR के अंदर ये सभी शेड्यूल्स की डिटेल देनी पड़ेगी और डाटा को आपको भरने से पहले अपने AIS TIS 26AS को देख लेना होगा, प्रीफिल डाटा को चेक कर लेना होगा। उसके बेसिस पे ही है सारा इन्फॉर्मेशन। अब अपने एक्चुअल इनकम को डिक्लेयर करें यहाँ पे, तो देख सकते हैं बहुत सारे शेड्यूल है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का हो गया, ग्रोस टोटल इनकम हो गया, डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो यहाँ देना होगा, ये मैंडेटरी है, प्रोविजन अगर होता है तो देना पड़ेगा। टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड कितना किया, टैक्स लायबिलिटी कितना किया, ये सारे मैंडेटरी, ये सभी मैंडेटरी, देखो ऑप्शनल नहीं है कोई भी। ये सभी शेड्यूल्स भरनी पड़ेंगे आपको, एक एक करके भर लेते हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में
ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला, ये न्यू टैक्स रिज्यूम के लिए बोलता है कि क्या आप न्यू टैक्स रिज्यूम से बाहर हो रहे हैं, कौन से ईयर में, असेसमेंट ईयर 24 ईयर में क्या आपने न्यू टैक्स रिज्यूम को ऑप्ट किया था या नहीं किया था। आप न्यू टैक्स रिज्यूम में नहीं थे, ये बोलते हैं कि आपने एक्सरसाइज किया था ऑप्शन ऑप्ट आउट, न्यू टैक्स रिज्यूम से बाहर हुए थे आप न्यू टैक्स रिज्यूम में, नो पे टिक कर। ठीक है, अगर आप न्यू टैक्स रिज्यूम से बाहर थे यानी ओल्ड टैक्स रिज्यूम में थे पिछले साल यानी 24-25 में तो यस करेंगे, मतलब कि ओल्ड टैक्स में थे 24-25 असेसमेंट ईयर में तो यस करेंगे, न्यू में थे तो नो करेंगे। उसके बाद करंट ईयर का पूछता है यहाँ पे कि असेसमेंट ईयर 25-26 में क्या आप ओल्ड में जाना चाह रहे हैं या न्यू में। अगर न्यू में रहेंगे तो आपको नो करना है कि ओल्ड में नहीं जाना मुझे, अगर ओल्ड में जाना है तो इसको यस करेंगे तो ओल्ड में जाएंगे। जब भी आप यस करेंगे, चाहे ये वाला ऑप्शन हो चाहे ये वाला ऑप्शन हो, उस केस में आपको फॉर्म 10I फाइल करना पड़ेगा। यस करने का मतलब है कि आप ओल्ड में चले गए हो दोनों साल के अंदर। तो पिछले साल में भी अगर ओल्ड में गए थे तो उसका फॉर्म 10I की डिटेल देनी पड़ेगी, और इस साल भी अगर ओल्ड में जा रहे हैं तो फॉर्म 10I की डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग और उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर। अगर आप ओल्ड में जाते हो तो, पिछले साल नहीं थे इस साल भी नहीं है तो दोनों जगह नो, पिछले साल थे तो यहाँ यस करके यहाँ नो करेंगे, लेकिन पिछले साल अगर थे तो आपको फॉर्म 10I क्यों नहीं भरा आपने, उस फॉर्म की डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या था, डेट ऑफ फाइलिंग क्या है। जिन लोगों ने देखो, जिन लोगों ने ITR 1 या ITR 2 फाइल किया उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर सकते हैं पिछले साल जिन लोगों ने ITR 1 या ITR 2 फाइल किया। लेकिन जिन लोगों ने ITR 4 फाइल किया, ITR 3 फाइल किया, उनके लिए ये ऑप्शन होगा, उनको ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों साल का एक साथ पूछ रहे हैं इस बार। कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दी अभी हमने। ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में पूछ रहा है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट बोरोड कैपिटल एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो मेरी जो इनकम है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन से, बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम के लिए आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। तो मेरी यहाँ पे बैलेंस शीट है, देख सकते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये बैलेंस शीट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये मेरी सेल्स आ गई, ये मेरा प्रॉफिट हो गया, और ये बाकी बैलेंस शीट्स है। ठीक है, तो इसकी डिटेल जाएगी यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन में। एडिट पे क्लिक करके प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर मैं फाइल कर रहा हूँ अंडर सेक्शन 44 AD पे। शो डिटेल पे क्लिक करूंगा, पहले बिजनेस का नाम आ गया। अब यहाँ पे बोलता है कि आपकी ग्रोस टोटल टर्नओवर कितनी है या ग्रोस रिसीट्स कितनी है। ठीक है, अब देखिए ग्रोस रिसीट्स आपकी कैश में भी हो सकती है और बैंक के थ्रू भी हो सकती है। अगर कैश में है तो उसका 8% आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, और बैंक के थ्रू है तो 6% दिखाना पड़ता है। इससे कम नहीं जा सकते, इससे ज्यादा दिखा सकते हो, उससे कम नहीं जा सकते। अगर कम दिखाते हो तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ग्रोस रिसीट्स की डिटेल दे देते हैं। कहाँ से मिलेगी, ये है मेरी सेल, यही मेरी ग्रोस रिसीट्स है। ठीक है, तो सेल मेरी हो गई 1190,645 की। ये मेरी सारी की सारी जो है वो डिजिटली है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1190,645। ठीक है, अब जो प्रॉफिट है मेरा 475 का है। 475 का प्रॉफिट अगर डिजिटली है तो मैं 6% वाले में लिखूंगा, कैश में होता तो 8% वाले में लिखता। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कितना, 475,213, ये लिख दिया 475,213। मेरी ग्रोस टोटल इनकम ये बन जाएगी बिजनेस एंड प्रोफेशन से। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, इसके अलावा सैलरी से इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से है। अदर सोर्स में कौन सी इनकम है, इनकम जो है मेरी वो है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम है तो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट। देख लेते हैं, ऑप्शन आएगा यहाँ पे बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट इनकम बैंक डिपॉजिट से आ गया। देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट से ही है। कितना है, 482 रुपये की इंटरेस्ट इनकम है सेविंग अकाउंट से। सेव पे क्लिक कर दिया, इंटरेस्ट इनकम की डिटेल दे दी। ये बिजनेस इनकम और ये मेरी इंटरेस्ट इनकम। नीचे निकल गई टोटल इनकम जो कि 475,695 की है। ठीक है, कंफर्म पे क्लिक करेंगे, मेरी ग्रोस टोटल इनकम आ गई। अब डिस्क्लोजर की डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। तो डिस्क्लोजर में क्या डिटेल देनी है, फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, मतलब कि बैलेंस शीट की डिटेल अब आपको यहाँ देनी पड़ेगी। बैलेंस शीट कहाँ से मिलेगी, बैलेंस शीट कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बैलेंस शीट। देखो दोस्तों, अगर आप बैलेंस शीट कैसे बनाना है एक्सेल में, इसका फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस बैलेंस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग बैलेंस शीट को ड्राफ्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट की डिटेल यहाँ पे जाएगी। एडिट पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ऊपर लायबिलिटी, नीचे एसेट्स। तो लायबिलिटी में सबसे पहले क्या है, पार्टनर कैपिटल। तो मेरी कैपिटल ये है
यहाँ पे कैपिटल लिख देंगे, हालांकि कॉपी पेस्ट वाली कमांड चलेगी नहीं। 2235 565 ठीक है। फिर उसके बाद सिक्योर लोन है 43037 की है। सिक्योर लोन कितना है? सिक्योर लोन है 43037 की, 43037 की सिक्योर लोन। इसके अलावा यहाँ पे अब बात करें, क्रेडिटर है 2917,866 का क्रेडिटर आ गया। क्रेडिटर ये रहा 2917,866 का क्रेडिटर हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस यहाँ लिख देंगे। एडवांस कितना है? 91,834। ड्यूटी एंड टैक्सेस है 50,33, अदर लायबिलिटी में डाल सकते हो। 568,0335, ये देखिए 568,0335। अब नीचे आ जाते हैं, फिक्स एसेट्स की बात करें तो फिक्स एसेट्स ये है 355,800 फिक्स एसेट्स हो गई। इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री ये रहा 266,7835, 266,7835, एक मिनट, 266,7835, ये मेरी इन्वेंट्री आ गई। इन्वेंट्री के बाद है डेटर 13,97,493, 13,97,493 डेटर आ गया। कैश इन हैंड है 713,015, कैश इन हैंड आ गया 713,015, ये कैश इन हैंड हो गया 713,015। करंट एसेट्स 516,193, अदर करंट एसेट्स है, यहाँ लिख सकते हैं हम 516,193। उसके बाद है एडवांस टू सप्लायर 30,000 का, जो कि आप एडवांस वाले कॉलम में, ये लोन एडवांस में यहाँ पे 30,000 का एडवांस यहाँ रिपोर्ट कर दें। लायबिलिटी और एसेट दोनों इक्वल हो गई, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिफरेंस है तो आपकी बैलेंस शीट गलत है। सेव पे क्लिक कर दिया, ये मैंने अपनी बैलेंस शीट की डिटेल दे दी। अभी क्या करना है, जीएसटी में जो टर्नओवर है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। मैंने जीएसटी नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेरी जो जीएसटी के अंदर मैंने टर्नओवर दिखाया उसको डिक्लेयर करेंगे। तो जो मेरी सेल्स है ये पीएनएल में, ये मैंने जीएसटी में डिक्लेयर किया है 1190,645, 1190,645 ये जीएसटी में ऑलरेडी डिक्लेयर किया है। सेव वाले बटन पे क्लिक करूँगा मैं, ये जीएसटी वाली भी रिपोर्टिंग कर दी। कोई एग्जाम्प्ट इनकम आपकी है, एग्रीकल्चर इनकम या कोई और अदर इनकम, तो वो दे सकते हो, वो नहीं है मेरी। यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर दिया, डिस्क्लोजर की डिटेल दे दी। अब यहाँ से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल वगैरह की डिटेल पूछ रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरी नहीं है कोई भी, तो कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा। टोटल डिडक्शन के बारे में बोल रहा है, कोई डिडक्शन है तो दे दो। मैंने आपको बताया था डिडक्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में कुछ लिमिटेड डिडक्शन है। जैसे अग्निपथ स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। कोई और अदर डिडक्शन जो कि न्यू टैक्स रेजिम में अलाउ है तो उसका मिल जाएगा, बाकी और डिडक्शन नहीं मिलते इसमें। टैक्स पेड की बात करें तो कोई अगर आपका टीडीएस कटा होगा तो इसमें, सैलरी के ऊपर इसमें, अदर देन सैलरी का इसमें आएगा, टीसीएस आपका यहाँ आएगा, कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स होगा तो यहाँ होगा। तो इसमें से कोई भी नहीं है मेरा, ना ही टीडीएस कटा है, ना टीसीएस है, ना ही कोई टैक्स भरा है। तो कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी के बारे में बोला, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे आएगी। टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी जो भी होगी यहाँ पे दिख जाएगी। तो ग्रोस टोटल इनकम मेरी कितनी हो गई, ये मेरी ग्रोस टोटल इनकम हो गई, ये देख सकते हैं, ये टोटल इनकम आ गई। ये मेरा बना टैक्स पेबल, और इतने का मेरे को रिबेट मिल गया। न्यू टैक्स रेजिम में आपको फायदा क्या मिलता है, न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, कोई भी टैक्स नहीं देना आपको 7 लाख के इनकम पे। मतलब 7 लाख तक का अगर इनकम आपने जनरेट किया तो आपका 0 टैक्स बन जाएगा, कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सैलरी के केस में 7,75,000, क्योंकि 75,000 का डिडक्शन भी मिल जाता है सैलरी के केस में। नॉन सैलरी का केस है जैसे बिजनेस इनकम है तो 7 लाख तक कुछ नहीं, टैक्स नहीं देना आपको। वहीं ओल्ड टैक्स रेजिम में जाओगे 5 लाख से ऊपर जाते के खातिर टैक्स देना पड़ जाएगा। कोई अदर रिलीफ है तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कोई इंटरेस्ट या फीस पेबल है तो यहाँ देखने को मिलेगा। इस तरह से कोई भी डिटेल नहीं है मेरी। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाएंगे तो देख सकते हैं ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ये बन के आ गई। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से ये हो गया, और ये आपकी इनकम हो गई अंडर द हेड अदर सोर्स। टोटल ग्रोस इनकम 475,695 की, ये देख सकते हैं। इसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन नहीं हुई, ये रिबेट मिल गया। बाकी कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स या इंटरेस्ट, कोई लायबिलिटी वगैरह पे नहीं किया है। सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिक कर लेंगे, प्लेस लिखेंगे यहाँ पे,
उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाएंगे। देख सकते हैं नो वैलिडेशन बता रहा है, मतलब वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया, कोई भी एरर फाउंड नहीं है। अभी प्रीव्यू रिटर्न पे जाएंगे, यहाँ पे आपको रिटर्न का प्रीव्यू दिख जाएगा। अब वेरिफिकेशन पे आ गया, ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे जाएंगे। अब आपको वेरिफिकेशन करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप ITR कैसे फाइल करना चाहते हैं, आधार OTP का यूज़ करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इस पर टिक करके जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, फिर जो OTP आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। आधार OTP के थ्रू ही करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, टिक कर दिया, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो OTP आया है वो लिखना होगा, चलिए लिख लेते हैं OTP को। उसके बाद दोस्तों यहाँ से करेंगे वैलिडेट और ये हमारी OTP हो जाएगी सबमिट। सबमिट पे क्लिक करके रिटर्न हो गई सबमिट। प्रोसीड पे जाएंगे, देख सकते हैं ये हमारी रिटर्न सक्सेसफुली हो गई सबमिट। डाउनलोड रिसीट पे क्लिक करके जो रिसीट्स है वो हो जाएगी डाउनलोड, देख सकते हैं ये आ गई हमारी रिसीट्स। तो दोस्तों देखा आपने, इस प्रकार से आप ITR 4 फाइल करेंगे ऑनलाइन। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।